2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। अब बलगम की जांच कराइए। देखा बच्चन जी क्या कह रहे हैं, वो खुद टीबी से लड़कर जीत चुके हैं। आप भी जीत सकते हैं। आइए हम आपकी मदद करते हैं। पेश है फिल्म बीमार को नहीं, बीमारी को हराइए। ये हैं अम्मा जी। अमिताभ बच्चन की हर फिल्म इन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है। बहुत बड़ी फैन है। गोद में टैब खेलता हुआ छोटा बेटा गौरव। अब एंट्री होगी बहू रानी और बेटी पूजा की। पूजा डॉक्टर बनने जा रही है। रानी को 2 हफ्ते से खांसी थी, इसलिए पूजा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई। क्या कहा डॉक्टर साहब ने तेरी भाभी के बारे में? अरे कुछ तो बोलो। डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाभी को टीबी है। टीबी के लक्षण देखकर डॉक्टर साहब ने सारी जांच की, जिसमें साबित हुआ कि रानी को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है। अब क्या होगा? हाय, किसकी नजर लग गई मेरे घर को? न जाने कौन सा पाप किया था इसने जो ये बीमारी लेकर इस घर में आ गई। अब मेरे परिवार का क्या होगा? तू चली जा अपनी माँ के घर। भाभी रुको। भाभी कहीं नहीं जाएंगी। अम्मा बंद करो अपना ये ड्रामा। ये मेरे बेटे को बीमार कर देगी। रुको अम्मा। टीबी तो किसी को भी हो सकता है, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं। मैं आपको टीबी के बारे में कुछ बातें बताती हूँ। गौरव अपना टैब देना। टीबी की बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इस सूक्ष्म जीवाणु की वजह से होता है। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। टीबी किसी को भी हो सकता है। इस बात को समझने के लिए आइए ये देखें कि टीबी हमारे शरीर में कैसे फैलता है। जब कोई फेफड़ों के टीबी का मरीज खांसता या छींकता है तो हवा में छींटे निर्माण होते हैं। इन छींटों में टीबी के जीवाणु होते हैं। जब कोई स्वस्थ व्यक्ति इन छींटों के संपर्क में आता है, तब टीबी के जीवाणु सांस के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश करके उनके फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। जब टीबी के जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं, तब शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति इन जीवाणुओं से लड़ती है और उन पर हमला करती है। यदि इस व्यक्ति की जीवन शैली सेहतमंद हो तो इस व्यक्ति को टीबी की बीमारी नहीं होगी। पर अगर किसी वजह से शरीर में बीमारी से लड़ने की शक्ति कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों में निष्क्रिय टीबी जीवाणु सक्रिय हो सकते हैं और उन्हें टीबी की बीमारी हो सकती है। विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एचआईवी, एड्स या कैंसर से बीमार, कुपोषित तथा अन्य रोगों से पीड़ित मरीज और उनके साथ साथ सिगरेट, शराब, ड्रग्स का नशा करने वाले लोगों में टीबी माइकोबैक्टीरियम से लड़ने की ताकत कम होती है। अगर ये व्यक्ति टीबी के जीवाणु के संपर्क में आते हैं तो इनके शरीर में टीबी के जीवाणु बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इन व्यक्तियों को टीबी की बीमारी काफी जल्दी हो सकती है। शरीर के जिस हिस्से में टीबी हो, उस हिसाब से टीबी के लक्षण भी अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपको फेफड़ों में टीबी है तो खांसी आना, खांसी में बलगम आना, सांस का फूलना, कभी कभी बलगम में खून आना, ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं। लिम्फ नोड या लसिका ग्रंथि में टीबी हो तो शरीर पे गांठ आती है। अगर हड्डियों का टीबी हो तो जोड़ों में दर्द होता है। दिमाग का हो तो चक्कर आता है या फिट्स आते हैं। पर इसके अलावा सभी टीबी के मरीजों को शाम को हल्का हल्का बुखार आता है, भूख कम लगती है, वजन कम हो जाता है और थकान महसूस होती है। जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और पूरी तरह अपनी जांच कराएं। जरूरी नहीं कि ये सब लक्षण एक ही मरीज में हो। इनमें से कोई भी लक्षण अगर दिखाई दे तो वो खतरे का इशारा हो सकता है। इसलिए
तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मुझे टीबी कैसे हुआ, ये सोचने में वक्त न गवाएं और अगर घर में कोई टीबी का मरीज हो तो डॉक्टर को जरूर बताएं। याद रहे, अगर आपको टीबी है तो आपके महानगर पालिका और सरकारी दवाखाने में बलगम की जांच और एक्सरे द्वारा टीबी का मूल्यांकन मुफ्त में होगा। इतना ही नहीं, महानगर पालिका और सरकारी दवाखाने में बेहतरीन क्वालिटी दवाई द्वारा आपका पूरा इलाज मुफ्त में होगा। तो देर किस बात की? ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बीमारी जाएगी कैसे? पता नहीं क्या होगा। अम्मा, लेकिन आपके चहेते अमिताभ बच्चन को भी तो टीबी था। सही सुना आपने। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। अरे बेटा, बच्चन जी की क्या बात कर रहा है? उनके पास तो बहुत पैसा है। उन्होंने तो विदेश में जाकर महंगा इलाज करवाया होगा। नहीं अम्मा, टीबी का पूरा इलाज बिल्कुल मुफ्त है। यहाँ तक कि सारी जांचें और दवाएं भी सरकारी या म्युनिसिपल दवाखानों में बिल्कुल मुफ्त है। 2 मिनट आप। जब से मोबाइल कंप्यूटर आया है तुम लोगों को सब मुफ्त और आसान ही लगता है, लेकिन इस लड़की की वजह से हमें भी तो बीमारी हो सकती है, हमें भी तो खतरा है। ध्यान से सुने, जैसे ही रानी का इलाज शुरू हो जाता है, परिवार वालों को टीबी होने की संभावना कम हो जाती है। अरे अम्मा, अगर हम सारी सावधानियां बरतेंगे तो हम में से किसी को भी कोई खतरा नहीं है। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। रुकिए, देखिए, ये देखिए। अपने दोस्तों और परिवार वालों को टीबी से बचाने के लिए इन चीजों को ध्यान में रखें। टीबी हवा से फैलने वाली बीमारी है। याद रहे, टीबी मरीज को छूने से या उसका निजी सामान इस्तेमाल करने या हाथ मिलाने से नहीं फैलता। शुरुआत में थोड़ी कमजोरी होती है, लेकिन यदि टीबी का मरीज कुछ सावधानी बरते और अपनी दवाइयों और खाने का ध्यान रखे तो वो एक साधारण व्यक्ति की तरह सारे ही काम कर सकता है, जैसे कि खाना बनाना, ऑफिस जाना या रोज के विविध काम करना। जब खांसना या छींकना हो तो नाक और मुंह को हमेशा रुमाल, दुपट्टा या टिश्यू से ढकना चाहिए। अगर हाथ का इस्तेमाल किया गया तो तुरंत हाथ साबुन से धोने चाहिए। और सबसे आसान तरीका, अपने बाजुओं का इस्तेमाल मुंह को ढकने के लिए कीजिए, ताकि छींक और खांसी द्वारा निकले हुए जीवाणु हवा में ना फैले। ये बहुत ही अहम और जरूरी है। अगर थूक आए तो यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। एक टाइट ढक्कन वाले डब्बे में थूक सकते हैं। जिस डब्बे में थूक हो उसमें आधा चम्मच ब्लीच पाउडर डालकर रात भर रख दें, फिर सुबह उसे फेंक दें। इसके बारे में आप अपने स्वास्थ्य केंद्र में भी जानकारी पा सकते हैं। दवा खाने जाना हो तो मुंह को हमेशा हैंकरचीफ या रुमाल से ढकें। खांसी होने पर भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। जितना हो सके खुली हवा और खुले वातावरण में रहें। अगर आपको घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की आदत है तो इसे बदलिए। जितनी शुद्ध और ताज़ा हवा हमारे घर में आएगी, उतना ही टीबी का खतरा कम से कम रहेगा। सावधान रहें, खुश रहें। दीदी ऐसे? हाँ, ऐसे। हम में से किसी को भी एक दिन के लिए भी टीबी के लक्षण दिखाई दे तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपनी भी जांच कराना बेहद ज़रूरी है। और अगर घर में 6 साल से कोई छोटा बच्चा हो तो उसे टीबी से बचाने के लिए रोज़ एक रोग निरोधक दवाई देनी होती है, जिससे उस बच्चे को टीबी का बिल्कुल खतरा नहीं होता है। ये सावधानी तो बरत लेंगे, लेकिन क्या इसका इलाज पूरी तरह मुमकिन है क्या? हाँ माँ, मुमकिन है। और भाभी, आपको जो डॉक्टर साहब ने कहा है ना, आपको उनकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। टीबी का इलाज तुरंत शुरू करना होगा और टीबी के सही इलाज के लिए आप एक भी गोली या डोज भूल नहीं सकते हैं। ओके? और अम्मा, टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है और दोबारा टीबी होने पर इसका इलाज 8 महीने तक चलता है। डॉक्टर की सलाह से वक्त वक्त पर जांच कराना ज़रूरी है। टीबी का पूरा इलाज कराना बेहद ज़रूरी है। और मेरी तकलीफ कम हो गई इसलिए मैं आगे की दवाई नहीं लूँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम टीबी के जीवाणुओं को और भी ताकतवर बना देते हैं। टीबी की दवाइयाँ बीच में छोड़ने से हमें इसका और भी खतरनाक रूप देखना पड़ सकता है, जिसे कि हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। ड्रग रेसिस्टेंट टीबी से टीबी के जीवाणुओं पर दवाइयों का असर या तो नहीं होगा या तो कम होगा और इसका इलाज और भी मुश्किल और लंबा होगा। पर पूजा, मेरी सहेली को भी टीबी हुआ था
उसे बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ती थी। उन दवाइयों से ना उल्टी जैसा होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन अब सरकार ने 5-6 गोलियों की जगह 1 गोली में ही सारी दवाइयों के गुण भर दिए। जैसे अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको सिर्फ 3 गोलियां ही खानी पड़ेंगी। तो क्या रोज मुझे दवाई लेने दवा खाने जाना पड़ेगा? नहीं भाभी। आपको एक साथ 4 हफ्ते की गोलियां मिल जाएंगी। हाँ रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पत्ते में से जैसे ही आप अपनी दवाई निकालेंगी तो उसमें ये एक नंबर दिखेगा। ये एक टोल फ्री नंबर है भाभी। इस नंबर पर जैसे ही आप अपने रजिस्टर्ड नंबर से मिस कॉल देंगी तो दवा खाने में उन्हें पता चल जाएगा कि आपने आज की अपनी दवाई खा ली है। ये एक फ्री कॉल है। दवाई खाओ मिस कॉल दो, दवाई खाओ मिस कॉल दो, दवाई खाओ मिस कॉल दो। हाँ, तेरी भाभी भूल गई तो कौन सा घर पे आके देखने वाले हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है अम्मा। महानगर पालिका और सरकारी दवाखाने में पूरा इलाज मुफ्त में हो रहा है, फिर भी सरकार को गाली दो। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। भाभी, अगर आपका मिस कॉल नहीं किया तो आपको SMS द्वारा याद दिलाने के लिए मैसेज आएगा। ठीक है, अब चलो आज का डोज खा लो। लो पानी। मिस कॉल कौन देगा? आप एक डायरी में हर रोज दवाई लेना नोट भी कर सकते हैं। हेलो, मैं सरकार बोल रहा हूँ। रानी जी, क्या आपने अपनी आज की दवाई खा ली है? देखा आपने, एक अकेली जान रानी और उसके 2 साथी पूजा और गौरव, जो अम्मा जी को समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ मरीजों में दवाइयों की वजह से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि उल्टी जैसा होना, उल्टी होना, थकान होना, जोड़ों में दर्द होना इत्यादि। डॉक्टर की राय लेने से आपको मदद मिलेगी। जो भी घर में बनाया हो उसे भरपेट खा लें। आपका इलाज पूरा तब होगा जब डॉक्टर खुद कहे कि आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। अम्मा जी पर दोनों बच्चों ने खूब इमोशनल अत्याचार किया। पर वो केशव, उसका इलाज तो हुआ ही नहीं, उसे तो 1 साल से ऊपर हो गया। अरे अम्मा, वो अपनी दवाई लेना भूल जाता है और दवाई लेना भूल जाने से उसे DRTB हो गया है। और मैंने आपको बताया था ना, DRTB का इलाज तो 2 साल से ज्यादा तक चलता है। रानी को अब भरपेट और प्रोटीन युक्त खाने की जरूरत है। और वो चार्ट का है जो डॉक्टर साहब ने दिया था? टीबी के मरीज को अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मरीज का ये जानना बहुत जरूरी है कि टीबी से लड़ने के लिए हर रोज दवाई लेना ना भूलें। एक भी डोज छूटने न पाए। ये दवाइयाँ आपको महानगर पालिका और सरकारी दवाखाने से मुफ्त में मिलती हैं। बीमारी के दौरान भरपूर पौष्टिक और संतुलित खाना खाएं। संतुलित खाने का मतलब है कि आपकी थाली में सब्जी, रोटी, दाल, चावल, इन सब का समावेश हो। हर दिन सुबह में नाश्ता और 2 बार खाना जरूर खाएं। रोजाना प्रोटीन युक्त खाना खाएं, जैसे कि दूध, अंडा, किसी प्रकार की दाल, अंकुराए हुए मूंग, मटकी, चने, सोयाबीन इत्यादि। यदि मांसाहारी हो तो मछली, गोश्त भी खा सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन्स की मात्रा काफी भरपूर होती है। इसके अलावा ताजा फल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ सस्ता और सेहतमंद खाना हो तो सिंगदाना चिकी, केला, पालक, मेथी, ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है। सेहतमंद खाना स्वादिष्ट भी हो सकता है। दूध अच्छा ना लगे तो दूध और गुड़ की खीर बना लो। सब्जी पसंद नहीं हो तो पराठा बना लो या सैंडविच बना लो या फिर पुलाव। रोजाना कसरत करना भी जरूरी है। कुछ समय तक सुबह की सुनहरी धूप में टहलने से हमें विटामिन डी मिलता है। जितना हो सके खुले वातावरण में रहें। परिवार का प्यार, दोस्तों का साथ, पति पत्नी में आपस की समझ, योगा,
पॉजिटिव थिंकिंग यानी मन में अच्छे अच्छे ख्याल आना, ये सब आपके इलाज के लिए बहुत अच्छा है। याद रहे, आप टीबी को हरा सकते हैं। देखा भाभी, अब से आपको अपना और भी ध्यान रखना हो, ठीक है? रानी बड़ी ही हिम्मत वाली है। वो अपने सिलाई का काम जारी रखना चाहती है जिससे कि वो कुछ पैसे कमा सके। और मैं व्यस्त रहूंगी तो मन में बुरे विचार भी नहीं आएंगे। हर कहानी में सच्चाई की जीत जरूर होती है और हम सब भी यही चाहते हैं। रानी और बड़े बेटे की शादी की तस्वीर जो अम्मा जी ने खुद गिरा दी थी, उसे फिर सीधा कर दिया। बड़ी हिम्मत से अम्मा जी ने कहा, आओ बेटा, हम सब मिलकर तुम्हारे टीबी को हराते हैं। आप सब मेरे साथ हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं टीबी को हरा सकती हूँ। पूजा और गौरव ने अम्मा जी की सोच बदलकर सच्चाई को जिताया है और टीबी को हराया है। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।